ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं लीस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड, जिसको हम एक और नाम से जानते हैं मैट्रिक्स मिनिमा मेथड। इस मेथड में आपको क्या करना है, आपको गिवन मैट्रिक्स में से जो लीस्ट नंबर है उसको सिलेक्ट करना है और उस सर्कल उस पर उसकी एलोकेशन करनी है। तो जैसे यहाँ पे इस गिवन मैट्रिक्स में अगर मैं चेक करूँ, मेरे पास जो लीस्ट नंबर है वो है 1। बट क्वेश्चन ये अराइज होता है, सर 1 तो 2 प्लेसेस पे है, तो हम कौन से वाला 1 सेलेक्ट करें? बिकॉज दोनों ही 1 के साथ जो टोटल है कॉरस्पॉन्डिंग वो क्या है 7। तो इट मीन्स नंबर भी सेम और उसका एलोकेशन का टोटल भी सेम। तो चॉइस आपकी है, आपको कोई भी नंबर चूज़ करो, नो इश्यूज़ व्हाट्सोएवर। तो रैंडमली अगर मैं कहूँ मुझे ये 1 सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पर मेरे पास वैल्यू कितनी है 7 और 18। तो यहाँ पे मेरे पास एलोकेशन में कितना आएगा 7। अब जिस भी कॉलम या रो की आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगी उसे कंप्लीटली आप क्या कर दोगे, डिलीट। तो इट मीन्स ये पूरी रो मेरी क्या हो जाएगी अब डिलीट। रिमेनिंग जो मैट्रिक्स है उसमें से हमें लीस्ट नंबर चूज़ करना है। अगर आप चेक करो हमारे पास अब ये जो रिमेनिंग नंबर है 1 वो है लीस्ट नंबर। तो इस 1 पे मेरी हो जाएगी एलोकेशन। मेरे पास यहाँ पर बैलेंस है 7 और 14। तो रूल सेम है, विच एवर इज़ लेस 7 और 14। तो मेरा यहाँ पर एलोकेशन कितना हो गया 7। अब जो कॉलम 1 है उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई है, तो कॉलम 1 आपका क्या हो जाएगा डिलीट। रिमेनिंग मैट्रिक्स में 7 4 4 7 6 2, जो लीस्ट नंबर है वो क्या है 2। तो 2 पे हम करेंगे अब एलोकेशन। बट बच्चे आप चेक करो 7 की ऑलरेडी इस रो में से एलोकेशन हो गई है, तो आपके पास 14 नहीं, आपके पास बैलेंस कितना बचा है 7। और यहाँ से अगर मैं देखूँ तो 18 में से 7 ऑलरेडी एलोकेट हो चुका है, तो इट मीन्स बैलेंस कितना है 11। सो 11 और 7 विच एवर इज लेस 7। जिस भी रो और कॉलम का टोटल आपका फुलफिल हो जाएगा वो क्या होता है कंप्लीटली डिलीट। अब रिमेनिंग जो मैट्रिक्स वैल्यूज हैं वो आपके पास हैं 7 4 4 एंड 7। इनमें से लीस्ट नंबर है 4। अब 4 आप देखोगे तो 2 प्लेसेस पे है। इस 4 के साथ कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू हमारी कितनी बन रही है, अगर मैं यहाँ से बोलूँ मेरे पास अभी बैलेंस बचा है 4 का, तो यहाँ पर इस 4 के साथ वैल्यूज़ मेरी हैं 4 और 5, और इस वाले 4 के साथ मेरी वैल्यू कितनी है 8 और 9। तो प्रेफरेबली मुझे इसको सेलेक्ट पहले करना चाहिए। इट मीन्स अब मैं 4 को सर्कल कर रहा हूँ और मेरे पास बैलेंस कितना है 8 और 9, विच एवर इज लेस 8। अगेन मेरा ये वाले रो की रिक्वायरमेंट फुलफिल और ये हो गया कंप्लीटली डिलीट। अब रिमेनिंग नंबर्स में मेरे पास जो लीस्ट नंबर है वो है 4, यहाँ से बैलेंस है 4 और 5, तो विच एवर इज लेस 4 और 5 में लेस 4। और लास्ट नंबर हमारे पास जो है 7, यहाँ से बैलेंस आपके पास कितना बचा 1, और यहाँ से भी बैलेंस आपके पास कितना बच रहा है 1। तो स्टूडेंट्स रिकॉल करो, एंड में जो आपका लास्ट सेल एलोकेट होगा उसमें रो और कॉलम दोनों ही वाइज आपका जो नंबर होगा वो क्या होगा सेम। तो 9 - 8 1 या 5 - 4 1, दोनों ही साइड से मेरा टोटल क्या है सेम। नाउ ये मेरी एलोकेशंस हैं एज पर LCEM। अब हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कैसे ऑब्टेन होगी, सभी एलोकेटेड सेल्स को हम मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, एज सेम एज जो हमने सीखा था नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड में। तो यहाँ पे आएगा 7 × 1 7, 4 × 4 16, 1 × 7 7, 4 × 8 32, 1 × 7 7 एंड 2 × 7 14। तो अगर मैं नंबर्स का टोटल करूं 21 35 67 37 67 एंड 83, तो मेरी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है 83 एज पर लीस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड।
बट हमारा NWCM से आंसर कितना आया था 102। तो बच्चे आप जब भी NWCM अप्लाई करोगे, अप्लाई करने में वो है तो इजी, बट उससे आपका जो नंबर है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का वो हायर साइड में होगा। और जो LCM है इसका यूजुअली जो आंसर है वो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड के कंपैरिजन में कम आएगा। तो इन दोनों में ज़्यादा प्रेफरेबल मेथड कौन सा हुआ, जो हमें लीस्ट कॉस्ट बना के दे, दैट इज़ लीस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड।